हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं रीना अपने यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्टडी कैप्सूल्स में आपका स्वागत करती हूँ। बच्चों, मैंने कल आपको क्या करवाया था? कैश बुक का डेबिट बैलेंस जब मुझे दिया हुआ होता है तो पासबुक का क्रेडिट बैलेंस कैसे निकाला जाता है, बैंक रिकॉन्सिलिएशन कैसे प्रिपेयर की जाती है, ये सब चीजें मैंने आपको बताई थी। कल हमारा फेवरेबल केस चल रहा था। आज जो केस मैं आपको बताने वाली हूँ वो है अनफेवरेबल केस। यानी जब हमारा बैलेंस हमारे हाथ में नहीं होता, मतलब कि हमारे फेवर में नहीं है, यानी कि क्रेडिट साइड का बैलेंस दिया हुआ है, तो हमें कैसे मेंटेन करना है, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट मुझे कैसे प्रिपेयर करनी चाहिए, वो मैं आज बताती हूँ। एक एग्जांपल के थ्रू बहुत ही इजी वे से आपको समझाऊंगी। आप लोग देखते हैं। चलो देखो, इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक। क्रेडिट बैलेंस का मतलब जब डेबिट बैलेंस दिया था, मतलब कि जो बैलेंस था वो मेरे फेवर में था। अब क्रेडिट में है, इसका मतलब ये हमारी कंडीशन कौन सी है? ओवरड्राफ्ट की कंडीशन है। अगर ओवरड्राफ्ट की कंडीशन है तो इसका मतलब जो मेरा बैलेंस मुझे यहां गिवन है वो कहां लिखना चाहिए? क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक। आपका ये 16,600 आप माइनस साइड में लिख दोगे। समझ में आया? अब फर्स्ट एंट्री में उसने क्या बोला है? चेक वॉज डिपॉजिटेड इनटू बैंक। चेक बैंक में सबमिट किया गया 32,000 का, बट ऑफ दीज चेक्स ऑफ द 9200 वाज कलेक्टेड एंड क्रेडिटेड इन अप्रैल। राइट, आपको अप्रैल में क्रेडिटेड किया गया है। ये 32,000 के चेक थे। भाई मेरे पास, मैंने बैंक में चेक सबमिट किया तो क्या किया मैंने? अपनी कैश बुक में उसको प्लस कर दिया। राइट, 32,000 के कैश बुक में मेरे प्लस हो गए। अब क्या हुआ? मैंने जब बैंक में सबमिट करने के लिए भेजा तो 9200 के कलेक्ट हुए और क्रेडिटेड हुए, वो भी अप्रैल में जाके। इसका मतलब जिस डेट पर मैंने ये सबमिट करने के लिए बोला था उस डेट पर सबमिट नहीं हुए और अप्रैल में जाके 9200 के हुए। इसका मतलब जो 9200 के थे वो मेरे नॉट कलेक्टेड हो गए। तो 9200 मैंने यहाँ ज्यादा प्लस कर रखा है, तो 9200 को मैं यहाँ पर माइनस कर दूंगी। ठीक है, समझ में आया? तो ये एंट्री मेरी किधर जाएगी? चेक वाज डिपॉजिटेड but deposited into bank but not collected। ठीक है, उस डेट पर कलेक्ट नहीं हुए। कितने? 9200 के। तो 9200 की अमाउंट आपकी चली जाएगी माइनस साइड, क्योंकि आपने एक्स्ट्रा प्लस कर रखे थे। सेकंड देखते हैं, चेक वाज इशूड फॉर 15,000। चेक इशू किया गया 15,000 का। इशू का मतलब मैंने अपनी कैश बुक में से उस 15,000 को माइनस कर दिया होगा। ठीक है, 15,000 मैंने अपनी कैश बुक में माइनस कर दिया। आउट ऑफ विच चेक ऑफ 12,000 हैड बीन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट इन मार्च। पेमेंट में मार्च के लिए मैं भाई कौन सी बुक प्रिपेयर कर रही हूँ? मार्च की ही बुक प्रिपेयर कर रही हूँ। पेमेंट के लिए मार्च में प्रेजेंट हुआ है 12,000 का। इसका मतलब कि 12,000 की जो अमाउंट मुझे यहाँ दी है वो तो प्रेजेंट हो गया, लेकिन आपका चेक तो 15,000 का था। इसका मतलब 3,000 का जो अमाउंट है वो प्रेजेंट नहीं किया गया है। तो 3,000 की अमाउंट जो आपने यहाँ पर एक्स्ट्रा माइनस की हुई थी उसको मुझे आप क्या करना चाहिए? प्लस करना चाहिए। तो चलो यहाँ पर प्लस कर देंगे हम 3,000। तो आप यहाँ पर एंट्री क्या लिखोगे? चेक इश्यूड but not presented for payment। कितना अमाउंट प्रेजेंट नहीं हुआ है? ओनली 3,000 की अमाउंट। तो आपकी 3,000 की अमाउंट आपकी चली जाएगी प्लस साइड। थर्ड एंट्री में क्या बोला है उसने? थर्ड एंट्री में बोला है बैंक कॉलम ऑफ द पेमेंट साइड ऑफ द कैश बुक वाज अंडरकास्टेड बाय 2,000। यानी इसने बोला है कि जो हम बैंक कॉलम प्रिपेयर करते हैं, मतलब कि मैं कस्टमर हूं, मैंने अपना बैंक कॉलम प्रिपेयर किया है और बैंक कॉलम साइड का, भाई देखो बैंक कैसे बनाई जाती है आपकी कैश बुक? ये डेबिट, ये क्रेडिट साइड होता है, ये डेबिट साइड होता है। ठीक है, जो क्रेडिट साइड का अमाउंट है वो मेरा 2,000 कम आ रहा है। ठीक है, अब 2,000 कम आ रहा है यानी मेरे 2,000 की अमाउंट यहाँ पर कहीं ना कहीं कम दिखाई जा रही है। अब उसको मुझे दिखाना पड़ेगा 2,000, तभी यहाँ बैलेंस ठीक आएगा। तो ये मेरी कौन सी साइड है? क्रेडिट साइड। इसका मतलब माइनस साइड है। तो यानी मुझे 2,000 अमाउंट जो है वो माइनस करके दिखाना पड़ेगा। तो बस वही हमें यहाँ करना है कि 2,000 की अमाउंट आपकी किधर चली जाएगी? माइनस साइड में। तो लिखो यहाँ पर बैंक कॉलम ऑफ पेमेंट साइड ऑफ कैश बुक अंडरकास्टेड बाय 2,000। तो 2,000 की अमाउंट आपकी इधर चली जाएगी माइनस साइड में, क्योंकि माइनस साइड का बैलेंस मुझे कम दिखाया जा रहा है। अगर ये ज्यादा दिखाई देता, उसने बोला होता कि ओवरकास्टेड है अमाउंट,
तो आपका 2000 रुपये मुझे वहां से निकालना था तो मुझे ये अमाउंट प्लस में डाल देते, तो ये निकल जाती है अमाउंट, ठीक है ना। तो समझ में आया आपको कॉन्सेप्ट। फोर्थ में एंट्री में क्या बोला उसने, अ चेक ऑफ 5600 इशू फॉर मिस्टर राजेश। मिस्टर राजेश को 5600 की अमाउंट जो है चेक है वो इशू किया गया। इशू का मतलब मुझे उसको पेमेंट की गई है। अब पेमेंट की गई है तो क्या किया जाएगा भाई, पेमेंट की है तो मेरे कैश बुक के बैंक कॉलम में से माइनस किया जाएगा। मैंने 5600 की अमाउंट जो है वो माइनस कर दी क्योंकि मैंने राजेश को पेमेंट कर दी। अब क्या बोला उसने, वॉज एंटर्ड इन कैश कॉलम ऑफ कैश बुक, लेकिन गलती हो गई। क्या गलती हो गई, मुझे एंट्री करनी चाहिए थी भाई बैंक कॉलम में, लेकिन एंट्री कर दी मैंने कैश कॉलम में। अब क्या करूं, कैश कॉलम से निकाल लो और बैंक कॉलम में डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या करेंगे, कैश कॉलम से निकाल के बैंक कॉलम में क्या करना है, मुझे डेबिट करना है कि क्रेडिट करना है। भाई मैंने चेक की पेमेंट करी है तो इसका मतलब मेरा क्रेडिट साइड जाएगा, तो मेरा माइनस साइड जाएगा, तो इस एंट्री को हम क्या करेंगे, माइनस साइड डाल देंगे। अ चेक issued was entered wrongly entered wrongly entered in cash column of cash book। ठीक है, रॉन्गली एंटर्ड हो गया है तो अभी मुझे क्या करना चाहिए, चेक इशू वाज रॉन्गली एंटर्ड इन कैश बुक में गलत तरीके से एंटर्ड हो गई है तो इसे मुझे बैंक कॉलम में भी मुझे सही तरीके से एंटर करना है। कितना है 5600, तो आपका 5600 की अमाउंट क्रेडिट साइड चली जाएगी। क्रेडिट साइड क्यों गई है ये तो आपको अच्छे से समझ में आ गया हो, क्योंकि वो चेक इशू किया गया है, माइनस जाने वाली एंट्री थी इसलिए मैंने उसे माइनस में डाल दिया। तो बच्चों अब देखो फिफ्थ पॉइंट देखो, फिफ्थ पॉइंट में क्या बोला उसने, इन कैश बुक अ बैंक चार्ज ऑफ 150 रुपीज, जो 150 रुपीज का बैंक चार्ज का अमाउंट था वो रिकॉर्ड तो किया गया लेकिन वो 2 बार रिकॉर्ड किया गया है। अब 2 बार रिकॉर्ड किया है तो एक बार का जो गलत तरीके से एंटर हो गया उसको मुझे राइट ऑफ करना पड़ेगा। 150 आप इमेजिन करके देखो, 150 की अमाउंट आपने कैश बुक में कहां डाली होगी, क्रेडिट साइड डाली होगी क्योंकि आप पेमेंट कर रहे हो बैंक चार्ज का, क्रेडिट साइड मतलब माइनस साइड डाला होगा। अब आप उस एंट्री को राइट ऑफ करना चाहते हो तो उसे प्लस साइड डालना पड़ेगा, तो वही आपको यहाँ करना है। फिफ्थ एंट्री में बोला है बैंक चार्ज वाज रिकॉर्डेड ट्वाइस, तो 150 रुपीज आप प्लस साइड में डाल दोगे जिससे कि वो डबल वाली जो एंट्री आपने की थी वो राइट ऑफ हो जाएगी। सिक्स एंट्री में उसी से नेक्स्ट आगे उसने बोला है वाइल अनदर बैंक चार्ज ऑफ 40 रुपीज वाज नॉट रिकॉर्डेड, और जो दूसरा बैंक चार्ज था वो रिकॉर्ड ही नहीं हुआ। जो रिकॉर्ड नहीं हुआ है तो उसको अब हम कर देंगे, उसमें तो कोई प्रॉब्लम की बात ही नहीं है, ठीक है। तो जो रिकॉर्ड नहीं होता उसे हम प्लस कर देंगे। एंड बैंक चार्ज नॉट रिकॉर्डेड, जो रिकॉर्डेड नहीं था उसको हम एंटर कर देंगे माइनस साइड में, ठीक है। अब ये आपकी एंट्री सारी हो गई है। अब आपको बैलेंस निकालना है, प्लस साइड का बैलेंस करेंगे, माइनस साइड का बैलेंस निकालेंगे। अब देखिए प्लस साइड का जो टोटल आ रहा है वो आपका आ रहा है 3150, 3150, और प्लस साइड का जो बैलेंस है वो इतना कितना होगा आपका 16,600, इन सबको प्लस किया जाएगा तो 30,440 रुपीज का आपका टोटल आएगा। 33,440 रुपीज का इसका टोटल आ जाएगा। अब इस टोटल में से आपको ये बैलेंस दिख रहा है प्लस साइड में, आपका बैलेंस निकाला जाएगा आप लोग, दिखाना किधर साइड आपको, माइनस साइड में। तो यहाँ लिखा है माइनस साइड का मतलब है पासबुक का डेबिट बैलेंस, डेबिट बैलेंस एज पर पासबुक। आपका बैलेंस इधर निकल के आएगा कितना, आपका बैलेंस आएगा 30,440 में से 30,150 माइनस करोगे तो आपका आएगा 30,290 रुपीज। तो 30,290 रुपीज का आपका पासबुक का बैलेंस आना चाहिए ओवरड्राफ्ट की कैटेगरी, ठीक है। डेबिट बैलेंस यानी ओवरड्राफ्ट, ये भी हमारी अनफेवरेबल कंडीशन, ठीक है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से आपको इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स थी वो सारी क्लियर होनी चाहिए, और मुझे ऐसा नहीं लगता कि अब आपका कैश बुक का डेबिट बैलेंस आ जाए या कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस आ जाए, आपको किसी भी तरीके की कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। तो बच्चों देखो, हमारे 2 तरीके के मेंटेन हो चुके हैं, कल मैंने आपको 4 टाइप्स के बताए थे, 2 तरीके के हमने आज कंप्लीट कर लिए हैं। कल मैं आपको थर्ड टाइप का बताऊंगी जिसमें कि आपका क्रेडिट बैलेंस कैश बुक चल रहा है। अभी तक आपको कैश बुक के बैलेंस गिवन होते थे, अब आपको पासबुक के बैलेंस अगर आपको गिवन है तो कैश बुक कैसे मेंटेन की जाएगी, मतलब आपको जो रास्ता है बिल्कुल उल्टा चलना है, ठीक है।
तो वो थोड़ा सा कंफ्यूजन वाला होता है, लेकिन बहुत आसान होता है। आप मेरे साथ बने रहिएगा, आपको कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। ठीक है, तो कल हम मिलते हैं आपको पासबुक के साथ। ओके, तब तक के लिए गुड बाय।